नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम 17, 18, 19 सितंबर के करंट अफेयर के प्रश्न करने वाले हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया? तो 8 चीतों को किस देश से भारत लाया गया? तो नामीबिया देश से लाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो गुजरात के राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में क्यों मनाया जाता है ये मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन कल के वीडियो में मैं इसको ज़रूर करवाऊंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में नामीबिया से लाया गया चीता को किस पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कूनो नेशनल पार्क में, ध्यान रखिएगा। ये आपके करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछा गया है मैंने, ये UGC नेट के पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है यूनिट 9, उसमें पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? तो इंदौर बनेगा पहला डिजिटल सिटी। अगला प्रश्न बनता है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया? तो किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? कहाँ उभरते कानूनी मुद्दे का सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने TB का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है? तो IISc बेंगलुरु ने किया है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यूनिट 10 से पूछा जा सकता है और UPSC एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं। तो इस सीरीज़ को कराने का मकसद यही है ताकि आप UPSC जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप आसानी से क्रैक कर सकें, आपको काफ़ी हद तक मदद मिले। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने की है। हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद जी बने हैं। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा किस शहर में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो ये किस शहर में हुआ है? तो ये ग्वालियर में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न बनता है, 97वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये ढाका में मनाया गया। मोबाइल के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो होनोर के साथ की है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यूनिट 8 से पूछा जा सकता है। हाल ही में रीडिंग मशीन को शुरू करने के लिए पार्थ बुक्स और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे हाल ही में रीडिंग मिशन को शुरू करने के लिए पार्थ बुक्स और सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। किसने? तो CBSE ने की है। टैग ब्रांड ने किसे 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये रोहित शर्मा को किया है। तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है,
तो यहाँ पे 2021 नहीं आएगा, 2022 आएगा। ब्रांड एम्बेसडर किसे किया है नियुक्त 2022 के लिए? तो रोहित शर्मा को 2022 के लिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, निम्न में से 2022 के लिए पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में निम्न में से किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को किया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में निम्न में से अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान के किस कलाकार को भारत के पहले डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो धर्मेंद्र भल्ला को किया जाएगा। हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो सुनील बर्थवाल को बनाया गया है। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न बनता है, निम्न में से किसके द्वारा विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? तो पीएम मोदी जी के द्वारा। किस राज्य में पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में? तो नागालैंड में किया है। अगला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स में किसने 1500 वर्ग मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हरमिलन कौर ने बनाया है। शून्य अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की है? तो नीति आयोग ने की है शून्य अभियान की शुरुआत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें झारखंड में राजनीतिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? तो डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अनुगामी प्रोफेसर डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन ने हाल ही में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? तो कितने राज्यों को शामिल किया है? तो 5 राज्यों को शामिल किया है। कौन कौन से 5 राज्य हैं मेंशन कर दिए हैं मैंने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जनजाति को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की घोषणा या मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वें स्थान पर था और ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया? तो ये फेडरल बैंक बन गया है। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? किसने? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किया है। ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च करने वाला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यहाँ UNEP की फुल फॉर्म लगा दी है मैंने, की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये करंट अफेयर से मैंने आपको 36 प्रश्न करवाए। कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी फीडबैक मुझे देते नहीं हैं, इसीलिए मेरा पर डे करवाने को दिल भी नहीं करता है। तो आप कमेंट बराबर करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि मैं आपको इसी तरह पर डे प्रतिदिन आपको करंट अफेयर की वीडियोस उपलब्ध करवाती रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।